भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में हैं और मैं जानना चाहूँगा, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उन्हें इस समय 26 जनवरी जा चुकी है सन 2024 की और 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऐसे में संविधान को खात्मे की बात देश का खुद प्रधानमंत्री कहता है। विश्व गुरु कहलाने वाले ये लोग अपने देश में कितना जाने जाते हैं सर, और किस रूप में जाने जाते हैं? नहीं, विश्व गुरु का तो ये है ना, पूरा विश्व हमारे को गुरु कब मानेगा जब हम नंबर 1 विज्ञान में सबसे आगे हों। यहाँ तो जब 80 करोड़ लोगों को भोजन ही नहीं मिलता है और सरकार उनको 5 किलो अनाज दे रही है, यानी कि भूख में पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रियों में जिनको 193 को मान्यता है, उसकी अगर हम देखें लिस्ट में तो हम 100 से 115 की लिस्ट में पाते हैं, भूखमरी में भी और गरीबी में भी। जी, आप ये बता रहे हैं, लेकिन वो तो राशन जो है कई साल से फ्री बांट रहे हैं। हाँ, तो फ्री इसलिए बांट रहे हैं, 5 किलो केवल जो रोटी बांट रहे हैं वो 80 करोड़ लोग, ये बताओ कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका इलाज कराएंगे, कैसे उनके लिए मकान बनाएंगे, कैसे उनको रक्षा सुरक्षा दिलवाएंगे। सरकारी अस्पताल खोले तो हुए हैं। नहीं, सरकारी अस्पतालों का हाल, अगर कोई MP MLA या मंत्री जब बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है या प्राइवेट में जाता है या विदेश में जाता है। तो जहाँ जनता की हॉस्पिटल है उनका हाल तो बहुत ख़राब किया हुआ है, उसमें तो डॉक्टर ही मिलेंगे। डॉक्टर मिल गए तो आपको मशीन नहीं मिलेगी, मशीन मिलेगी तो मशीन को चलाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में जाके तो देखिए, आप मेडिकल के सफदरजंग के बाहर ही जाके देख लीजिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए निश्चित अस्पतालों की जो खस्ता हालत है या बेकार हालत है, उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए सबसे ज़्यादा जनता ने जिसको चुन के बैठाया सत्ता में, वो सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि देश में पब्लिक का जो पैसा, जो बजट बनता है, उस बजट का जो हिस्सा जब हेल्थ पे आप खर्च ही नहीं कर रहे, एजुकेशन पे खर्च ही नहीं कर रहे, खर्च आप दूसरी जगह कर रहे हो, अपनी जगह उधर दे ही नहीं रहे, तो जिम्मेदार तो सरकार है। देखिएगा दोस्तों, सरकार पर बात चल रही है और EVM घोटाला देश में बराबर है, जिसके चलते ये सरकार सत्ता में मौजूद है। और अभी संविधान खात्मे की बात भी करी, तो अब मैं बात करूंगा कि EVM का जो घोटाला है, जी EVM जो घोटाला चल रहा है, इस पर मतलब जो है रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? जैसे आपने कहा जनता जिम्मेदार, जनता ने जिनको चुना है, तो EVM के दम पर आ रहे हैं या जनता के चुनाव पर आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, अभी पीछे बांग्लादेश में चुनाव हुए, बांग्लादेश की सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ की मशीन EVM भारत की मशीनों से बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि भारत की मशीन जैसी नहीं है, वो कह रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ की मशीन ठीक नहीं है। और फिर जिसको जनता है, जनता का शासन है, जनता नहीं चाह रही कि इस मशीन से चुनाव हो, तो सरकार को वो मानना चाहिए, उससे चुनाव नहीं कराना चाहिए, जनता का शासन है। और दुनिया के दूसरे देशों में जहाँ विज्ञान है, चाहे जर्मन है, चाहे दूसरे कंट्री है जिन्होंने ईजाद की मशीन का, उन्होंने इसको रोक दिया। तो भारत में भी जो जनता नहीं चाहती, तो इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए, जनता की बात माननी चाहिए। EVM डिजिटल इंडिया का एक चेहरा है, मतलब डिजिटल है इंडिया। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है तो EVM है। EVM को आप नकार रहे हैं सिरे से? हाँ, तो वही होगा ना, जब पब्लिक को उस सिस्टम पर विश्वास नहीं है जी, जो सिस्टम है उस पर विश्वास नहीं है, तो जो पब्लिक का राज है, पब्लिक तुम्हें चुन रही है, पब्लिक नहीं चाह रही, तो उनके इसमें बनाओ ना, उसको बदलो। जी, मूल निवासियों से कैसी चिढ़ है इन्हें कि उनको वो नौकर बन के भी रहने को तैयार है। मूल निवासी समाज जो है, जो 90% है या 85% के जो बड़ी तादाद है, जो इनको सरकार के रूप में चुनता है, उससे इन्हें क्या एलर्जी है, क्या परेशानी है, उसको तंग करने का काम क्यों करते हैं? अनेकों ने किस स्तर पर इन्होंने तंग कर रखा है उन्हें?
नहीं, वो जो शासक है वो जानता है कि अगर इनको शिक्षा मिल गई, ये एजुकेशन में आ गए, जैसे मैं कहता हूँ उनकी 10% हैं लोग, वो जी जी 10% में सारे भी शिक्षित हो गए तो 10 करोड़ होंगे। इधर उदाहरण के लिए मान लो 90 करोड़ है, अगर ये सारे शिक्षित हो गए तो 90 करोड़ हो गए, तो शासन प्रशासन में कौन आएगा? ज़्यादा शिक्षित किसके हुए? इसलिए शिक्षा में उन्होंने रोक लगाई। ठीक है, खुद सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि जो पढ़ेगा वही जानेगा सही और गलत को, और वही लड़ेगा, ये शिक्षित ना होने पाए, इसलिए इन्होंने ये सारी व्यवस्था रोकी है शिक्षा की। बाबा साहेब की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही हैं पूरे देश में, तिरस्कार होता है, बाबा साहेब के मूर्ति खंडन होता है। और बाबा साहेब के जो अंबेडकर पार्क हैं, योगी ने भी पिछले समय में घोषणा की थी, पिछले कुछ ही महीने में, कि मतलब जो है अंबेडकर पार्कों पर अब जो है सरकार का कब्जा रहेगा। हाँ, वो मैंने अभी चर्चा भी करी थी कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है, मैंने उदाहरण दिया था कि एक शेर ने देखा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में है, वो भेड़ों की तरह रहने लग गया है, तो शेर ने दूसरे दिन जब दहाड़ मार के अटैक किया और बकरियों पे, भेड़ों पे, तो शेर का बच्चा भाग रहा है, तो उन्होंने शेर के बच्चे को पकड़ा और वो शेर नदी में ले गया, उसको चेहरा दिखाया, उसका परछाई दिखाई और अपना, तो शेर को एहसास हुआ। ऐसा ही बाबा साहब को जो पढ़ लेता है, बाबा साहब को जो सुन लेता है, जिन्होंने बाबा साहब को आदर्श मान लिया, वो शेर के बच्चे की तरह शेर बन जाता है और वो फिर दहाड़ मारता है। वो इनके लिए खतरा है। बाबा साहब की बात भी, बाबा साहब की मूर्ति भी, बाबा साहब का उद्यान भी, बाबा साहब के पार्क भी, इन्हें पता है कि यहाँ जो आया वो समझ लो बाबा साहब उसको एक अपनी परछाई दिखा देते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम शेर हो, इस देश के शासक थे, तुम्हें शासक बनना है, ये भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है और संख्या तुम्हारी ज़्यादा है, इसलिए उनको वहाँ आने ना पाए और उनकी मूर्तियों को, पार्क को वो हड़प करना चाहते हैं, मगर वो रुकेगा नहीं, ये कारवां आगे बढ़ेगा। आरएसएस के अधीन आ रही है क्या सरकार आज के समय में? नहीं, आज तो सरकार पूरे देश को सरकार कम चला रही है, आरएसएस ही चला रही है पूरे देश को जी, उसी का एजेंडा चल रहा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने नेता पाल रहे हैं या नेताओं की परवरिश करती है या नेताओं को अपने कब्जे में ले, जैसे अभी आपने कहा कि उसी का सब कुछ है, आरएसएस का ही सब कुछ, आरएसएस सरकार चला रही है। हाँ, उनका जो ब्राह्मणवादी संगठन है, जो जातिवादी संगठन है, ठीक है ना। आरएसएस के बारे में, आरएसएस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हुए, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, मैं एक कार सेवक था जी, ठीक है, वो उसका नाम अभी मुझे याद आ जाएगा जी जी। तो उसने जो बुक लिखी है, एक मिनट रुको जरा, हाँ बोलिए ना जी। आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए हैं, ठीक है ना, उनका नाम है भंवर मेघवंशी, वो बहुत दिनों आरएसएस में रहे जी। उन्होंने एक बुक लिखी है, मैं कार सेवक था जी, ठीक है। तो हर देश के नागरिक को या बहुजन समाज के लोगों को, या जो बहुजन समाज के लोग SC ST OBC के आरएसएस में किसी कारण या किसी लालच में चले गए हैं, उनको वो बुक पढ़ लेनी चाहिए भंवर मेघवंशी की, तो समझ में आ जाएगी कि आरएसएस क्या है। ठीक है, ठीक। आरएसएस में कार्यकर्ता रहे, कार सेवक रहे, और उनकी बुक, भंवर मेघवंशी की बुक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अपने मूल निवासियों के लिए। जी। अच्छा, दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा, अपन जो मूल निवासी लोग हैं, अपने 90 या 85% के जो लोग हैं, आपने भी अनुशासन का जिक्र किया, माननीय राजेश जी ने भी अनुशासन का जिक्र किया इसी मीटिंग के दौरान, जो थोड़ा कैडर चल रहा था छोटा। लेकिन आरएसएस बड़ी तेज प्रणाली से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है बड़ी तीव्र प्रणाली से काम करता है और गुप्त एजेंडे से काम करता है। हम तो काम पहले बाद में करेंगे, पहले अनाउंसमेंट कर देंगे जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। हम कब विचार करेंगे इस पर, हम या हमारे समाज के लोग या हमारे वरिष्ठ लोग भी, कि हम अपने एजेंडों को आपको छोड़ करके, अधिकतम लोग ये गलती करते हैं हमारे लोग कि वो जो है, एक बहुजन समाज पार्टी जो है थोड़ा ध्यान रखती है इस बात का, अपनी नीति प्रणाली का, लेकिन बाकी लोग तो हमारे जो है अनाउंसिंग पहले कर देंगे, जिससे पूरा मिशन मूवमेंट खराब हो जाता है, आने वाले कमज़ोर भी पड़ते हैं हम।
किसी भी कार्य को करने की कला होती है और उसको अगर हम अनाउंस करके करेंगे तो वो तो बेकार बिगड़ना ही है, विपक्ष वक्त तो बिगाड़ेगा ना उसको। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, अब गुप्त एजेंडा देखो ऐसा है ना, आरएसएस हर एक संगठन का या पार्टी का जी जो पार्टी के हेड है, जी जी, ठीक है ना, ये तो उनका दृष्टिकोण है उनका और उनका डिसीजन है। मुद्दा तो मूल निवासियों पे चल रहा है ना। हाँ, मूल निवासियों पे अभी ये है ना, कुछ जैसे क्वेश्चन है आप कह रहे हो ना, तो अनाउंस जो अपनी पॉलिसी तो वो पार्टी के लोग कर रहे हैं या वो संगठन कर रहे हैं। जी सर। तो जो संगठन के हेड है ये उनको सोचना चाहिए, उनका विषय है, ठीक है ना। लेकिन हम तो अपने संगठन की बात कर आप सकते हैं अपने ना। संगठन तक सीमित नहीं है ना सर, आप तो पूरे हाँ। भारत के लिए काम कर रहे हैं, हाँ नहीं, पूरे पूरे के लिए काम कर रहे हैं। वो बेशक भारत के लिए काम कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है, पर उसका डिक्लेरेशन जो करते हैं तो वो कर रहे हैं। रही जो मेन बात आपने भी जो क्वेश्चन उठाया ना, अनुशासन की बात, हाँ जी। तो मैं एक आपको बताऊं और जो वो तेजी से लगे हैं, हमारे संगठन क्यों नहीं लगे हैं, क्या करना है? हाँ। उनके पास रोटी की समस्या नहीं है, राइट। उनके पास पैसे की समस्या नहीं है, उनके पास मकान की समस्या नहीं है, उनके पास छुआछूत भेदभाव की समस्या नहीं है, उनका शासन प्रशासन है, ठीक है, धन दौलत के ढेर है, उनके पेट भरे हुए हैं। एक भूखा आदमी है, एक पेट भरा हुआ है। अभी वो एक बड़े अधिकारी हैं IAS, वो दिव्य कीर्ति उदाहरण दे रहे थे कि एक आंदोलन में गोली लगी, 3 लोग मारे गए, तो एक ने कहा हे राम, एक ने कहा माऊ, एक ने कहा आलू। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, जो हे राम बोल रहा है उसका पेट भरा हुआ था जी। जो माऊ बोल रहा है उसका भी पेट भरा हुआ था, जो आलू बोल रहा है यानी कि रोटी बोल रहा है वो सैकड़ों सालों से भूखा था इसलिए बोल रहा है। तो इनके पेट भरे हुए हैं, ये अनुशासन की बात करते हैं, ठीक है, इनको सब कुछ करना पड़ता है तब लड़ाई लड़ रहे हैं। SC ST के हत्यारे किलर्स पावर में हैं। ये जो लोग हमारे समाज के आए दिन तमाम किस्म के हत्याकांड होते हैं, आए दिन होते ही रहते हैं, ये तो पावर में है और सुखद जीवन को जी रहे हैं। और हमारे लोग जो है बेहद मुसीबतों, कमज़ोरी, डर, दुर्भावना, हर प्रकार का शिकार होकर भी, बदहाल होकर भी जो है, मतलब इनसे इन लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है कि उसके बावजूद भी ये लोग थमते नहीं हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जुल्म हमारे SC ST समुदाय पर लगातार निरंतर जारी रहता है। हाँ, वो इसलिए जुल्म लगातार कर रहे हैं कि सरकार उनको बचाने वाली सरकार है जी। कोर्ट उनमें बैठे हैं, पुलिस वाले उनके डर से उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है, और जनता का उनको डर नहीं है। जिनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो जाति है छोटी छोटी, और वो जाति इकट्ठी है नहीं, यानी कि अगर उनका मूल निवासी समाज जिस दिन बन गया तो ये 10%, 8%, 9% जो लोग हैं ये क्या जुल्म कर पाएंगे? जी। जब 90% इकट्ठे हो जाएंगे, एक समाज बन जाएगा, एक जाति बन जाएगी, एक संस्कृति बन जाएगी, जब पहचान ही उनकी मूल निवासी हो जाएगी, कोई एक मूल निवासी को मारेगा तो 90% मूल निवासी समझेगा ना कि हमारे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इनका क्या होगा? अभी भी तो यही हो रहा है। अपना समाज सोचता क्यों नहीं, गुस्से में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं, प्रतिकार नहीं करता? वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको जानकारी देने वाले समाज के पास प्रचारक नहीं है अभी। इस समाज के पास जो पढ़े लिखे लोग हैं वही छुट्टी के दिन ज़्यादातर या समय निकाल के वही तो समाज में जागरण जन जागरण चला रहे हैं। उनकी लिमिट है, उन्होंने अपना बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, नौकरी भी देखनी है, नौकरी भी इन्हीं की सरकार में है, उसके बाद भी वो आंदोलन खड़ा कर दिया है उन्होंने, ठीक है, तो ये सारा उनकी लिमिट है। इनके पेट भरे, इनके पास फ्री के हैं, तो जिस दिन इधर ठीक हो गया तो सारा कुछ समाज जागने में, इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी। 85% का जो समाज है, मतलब ये तख्ता पलट की पावर रखता है, बावजूद उसके, जैसे कि अभी आपने बहुत सारी बात की कि आप लोग जो एक्टिव शख्सियत है वो कैडर दे रहे हैं, वीकली कैडर दे रहे हैं, मंथली कैडर दे रहे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं समाज का। लेकिन ये समाज जो है आज भी अपने ऊपर जुल्म सह करके उन लोगों के चापलूसी में लगा हुआ है। चापलूसी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है इसके पास। ऐसा है ना, वो जुल्म इसलिए सह रहा है कि वो संगठित नहीं है, और चापलूसी भी इसलिए कर रहा है, चापलूसी, कि वो संगठित नहीं है। उसे ये पता है कि मैं बदला नहीं ले सकता, मैं न्याय नहीं ले सकता, मैं हक नहीं ले सकता, ठीक है,
क्यों नहीं ले सकता कि मैं संगठित नहीं हूँ, कि पूरा मूल निवासी समाज संगठित नहीं है, सारे लोग खड़े नहीं हो रहे, तो मैं न्याय नहीं ले सकता। इसलिए चापलूसी करके ही बच सकता हूँ, इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। पत्रकार भी नहीं है इतनी बड़ी पावर के पास में, जो 85-90% की पावर है, ये वोटर तो है, उसके लिए तो ये पावरफुल बना हुआ है विपक्ष के लिए जो इस पर जुल्म कर रहा है। लेकिन अपने समाज का हमारे पास में मीडिया रिपोर्टर भी नहीं है, या हमारी मीडिया भी बहुत कमज़ोर हालात में। हालांकि 10-20 पत्रकार हैं हमारी बहुजन मीडिया की, नेशनल दस्तक है और भी 2-4 मीडिया हैं जो बड़ी बड़ी पावर में, लेकिन फिर भी कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। मतलब हमारी मीडिया नहीं, आपने भी खुद कहा। हाँ। जनरल कैटेगरी के 8-10 पत्रकारों के नाम आपने भी लिए, 2-4 के जो आपके सोशल कैडर चल रहे थे या कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें आप लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे, जानकारी देते थे। लेकिन अपनी मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने की बात के लिए आपके पास कोई फार्मूला है सर, जो अपनी मीडिया को हम हर तरीके से वेल एंड सेटल्ड कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें? हाँ। देखो, मीडिया का ये है कि जब साइंस और नई टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, कोई भी मीडिया नहीं था, तब समाज को कौन लोग जागरूक कर रहे थे? यहाँ से हम शुरू करें तो हम पाएंगे कि इस देश के साधु संत हकीकत में जो भिक्खु थे, जो बनते थे, जो ये आज की भाषा में के साथ में तो साधु बन गए थे, कि अपना जीवन छोड़ के समाज के लिए जो आ गए थे, उन लोगों ने उस समय समाज को जगाया, उस समय समाज को इकट्ठा करा। आज अगर हमारा मीडिया नहीं है तो हमारे साधु संत अगर मैदान में आ जाएं, ठीक है, तो वो गली गली चले जाएं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ साधु संत नहीं जा सकता, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जो साधु संत नहीं जा सकता, ऐसा कोई परिवार समाज मोहल्ला नहीं जो साधु संत की नहीं सुनेगा। तो अगर बहुजन समाज के साधु संत भी उतर जाए बहुजन समाज का मूल निवासियों का प्रचार करने के लिए, तो इनका मीडिया रखा रह जाएगा। और उसके बाद जो ये सोशल मीडिया ने काम किया है और जो कर रहे हैं, और उस सोशल मीडिया में कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ राजपूत भी हैं, कुछ वैश्य भी हैं, बहुजन मीडिया की बात। हाँ, वो भी बहुजन मीडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। चाहे रवीश कुमार जी हैं, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, चाहे विशाल शर्मा है, चाहे अजीत अंजुम है, चाहे भाषा सिंह है, और हमारे भाई हैं, चाहे वो चौहान शंभू जी है, और वो जो चौहान क्या नाम है अपना, चौहान का जो है सुमित चौहान जी है। ऐसे बहुत से जो है हमारे नए नए आए हैं, ठीक है, तो ये उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे टीवी के मीडिया से ज़्यादा इस जो सोशल मीडिया ने लोगों में जागृति जानकारी फैला दी है। अगर हमारे साधु संत भी लग जाए, हाँ, साधु संत भी लग जाए, तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपका कहना ये है, आपका मानना ये है, आपको ये महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया इस समय जागरूकता का, जन चेतना का काम अच्छे ढंग से हाँ, हाँ। एक बात और मैं आपको मुद्दा कहना चाहूँगा। एक हमारा लॉर्ड बुद्धा टीवी था जो 2020 में कोरोना लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो गया, जो बहुजन समाज की हर क्षेत्र में जाके कमज़ोर से कमज़ोर हालात को दिखाता था। लॉर्ड बुद्धा टीवी स्ट्रीम मीडिया की तरह काम कर रहा था। उसको ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, जुर्माने कर करके और तमाम किस्म के षड्यंत्र रच के। अब दोबारा से अपनी एक बड़ी मीडिया तैयार होनी चाहिए सर। बड़ी मीडिया लाइक स्ट्रीम मीडिया, एक हाँ। बड़े चैनल के रूप में, हाँ, सैटेलाइट मीडिया, स्ट्रीम मीडिया तैयार हो रही है, होनी चाहिए। हाँ। के लिए क्या दिशा निर्देश? नहीं, दिशा निर्देश कुछ नहीं। देखो, इस पे सबसे महंगा और खर्चे का काम होता है, एक। नंबर 2, सरकार के साथ सहयोग के बिना चल नहीं सकता जी। या इतने आपका समाज आपके साथ हो इतनी बड़ी संख्या में, और वो मीडिया वाला इतना पैसे वाला हो कि उसकी चिंता ना करे जी, ठीक है ना, तब चल सकता है। अभी ना सरकार हमारी है, ना पैसे वाले लोग हमारे हैं, ना हमारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया को उसको मानेंगे, और इसलिए सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। वो तो कभी चलने नहीं देंगी, वो तो अपने हित के मीडिया को चलाएगी। राइट सर, आप जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कैडर दे रहे हैं आप। बहुत सारे कार्यक्रम मैं आपके अटेंड करता हूँ और लॉन्ग ड्यूरेशन कार्यक्रम आपके होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच और अलग अलग मुद्दों पे आप बारीकी पे गहरा मतलब जो है पकड़ रखते हैं और बता भी रहे हैं समाज को।
लेकिन अब मैं बात करूंगा एक शख्सियत और है अपने समाज की, मूल निवासी समाज की, अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी भी समाज के लिए कई स्तर पर, बहुत सारे स्तर पर काम कर रहे हैं। लगभग वो मीडिया की तरह ही काम कर रहे हैं। जैसे वो वाल्मीकि पाठशाला चला रहे हैं, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। तो सर ऐसे हमारे संगठनों की और संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस तरह के मतलब जो समाज की हुनर और प्रतिभा का लाभ उठा करके मतलब जो है अपने समाज को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे ये ना कि दूसरे संगठन के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। नहीं कर रहा हूं, मैं कैडर्स की बात कर हाँ रहा हूं। हाँ, ऑनलाइन वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और बहुत से संगठनों की समाज की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है ना, बहुत से संगठनों को समाज में काम करना चाहिए, समाज के विकास उत्थान के लिए लगना चाहिए। जो भी लग रहे हैं वो अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ना, जो भी लग रहे हैं उनको लगना चाहिए। ठीक है, हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि अपना समाज जो है मूल निवासी समाज, मैंने संपूर्ण समाज के लिए बात करी और आप भी संपूर्ण समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ। तो हम अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। हाँ, नहीं ऐसा है कि हम जो आंदोलन लड़ रहे हैं, हम 90% को अधिकार मिले इसी के लिए नहीं है। हाँ। हम ये चाह रहे हैं कि 10% का हिस्सा जो है वो 10% को मिलना चाहिए, मगर 10% 90 का भी खा रहे हैं। इसलिए हम 90% का हिस्सा 90% के पास आना चाहिए, 10% को उनको मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है। हाँ, हम उनके विरोधी नहीं है, संविधान भी उनको अधिकार देता है, पर संघर्ष लड़ाई इसलिए है कि 10% 90% को कोई भी हिस्सा ना एजुकेशन का, रोजगार का, संपत्ति का, धन दौलत का, जमीन का, मकान का, न्याय का, कोर्ट का, पुलिस का दे नहीं रहा। यहाँ संघर्ष है। ठीक है, और यूएनओ ने भी ये पॉइंट उठाया। यूएनओ ने भी कहा कि वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है देशों में, उसका मेन कारण ये है कि वहाँ के मूल निवासी लोग सत्ता में नहीं है, वहाँ के मूल निवासियों का शासन नहीं है, उनके ऊपर दूसरे लोगों का शासन है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो समस्या खड़ी हुई है उसका मेन कारण है कि मूल निवासियों का वहाँ शासन नहीं है। ये उन्होंने कहा कि मेन कारण है, और यहाँ भी वही मेन कारण है। इस पूरी वार्ता का जो मैंने आपसे मीडिया में बात रखी है ऑन स्क्रीन इस समय, और उसका पूरा यही है, घुमा फिरा के वही बातें आई हैं कि मूल निवासियों के अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। आपने भी पूरे मिशन एंड मूवमेंट पे इसी पे फोकस है आपका, और यूएनओ भी यही बात कह रही है कि मूल निवासियों को वंचित किया जा रहा है। वो सत्ता में नहीं है या पावर में नहीं है, इस वजह से वो दुखी, पीड़ित और वंचित और तिरस्कृत बने हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा समाज के लिए फिर यही की आशा करते हैं कि समाज जागरूक होगा और जल्दी से जल्दी हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। चलो, धन्यवाद आपका भी, जो आप हमें समय देते हो और ये सोशल मीडिया आप चलाते हो, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपके माध्यम से दूर तक बात जाती है। ठीक है, सरकारी मीडिया तो हमारी बात सुनेगा ही नहीं, चलाएगा ही नहीं, और चलाएगा भी तो तोड़ मरोड़ के उल्टी चलाएगा। ठीक है ना, जो उनके हित में है। तो सोशल मीडिया आप जैसों के माध्यम से जो बात जा रही है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जय भीम। वीर सिंह बहुत जी, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें समर्थन दीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय जय मूल्य।